हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द केंद्र एकेडमी। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी या रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, इससे रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो केवल वीवीआईपी क्वेश्चन है, उन्हीं को आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ये सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, यानी रेलवे ग्रुप डी या रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। जो लोग पहली बार चैनल पर आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन का निशान है, उसे ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार प्लीज़ पहले लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, इसकी जो है लगातार क्लास चलाई जा रही है, जो सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को हम लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। रबर की तुलना में स्टील ज़्यादा लचीला होता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तनाव की तुलना में प्रतिबल का अनुपात जो होता है कम होता है, जिसके कारण रबर की तुलना स्टील से क्या होता है, ज़्यादा लचीला होता है। ठीक है, आगे चलिए। आगे हम लोग देखते हैं तो डायनमो की कार्यप्रणाली क्या है? तो डायनमो क्या करता है, जिसको हम लोग जनित्र के नाम से जानते हैं। जनित्र में डायनमो होता है, तो ये क्या करता है? तो ये जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लेकिन जो मोटर होता है ये इसका उल्टा होता है। विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। लेकिन जो डायनमो होता है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। एक चलती हुई बस अचानक रुक जाए तो यात्री आगे की ओर किस कारण से ठेल दिए जाते हैं? तो उसमें जो कारण होता है, उसका जो मुख्य कारण होता है यात्रियों की, क्या होता है? जड़ता। यानी जड़त्व के कारण जो होता है ये क्या होता है? आगे की ओर झुक जाते हैं जब ऑटोमेटिक ब्रेक लगता है। तो ठीक है। चुंबकीय गुणों के संदर्भ में ऑक्सीजन किस श्रेणी में आएगा? तो ये जो होता है अनुचुंबकीय पदार्थ होता है। यानी चुंबकीय गुणों की बात करेंगे तो इससे किस रूप में आता है? तो अनुचुंबकीय पदार्थ के रूप में आता है। ठीक है, आगे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एवं डायग्नोस्टिक का केंद्र अवस्थित है। तो ये कहाँ अवस्थित है? तो ये हैदराबाद में ये स्थित है। 1 किलोबाइट किसके समान होता है? तो ये जो होता है 1024 बाइट के समान होता है। यदि बात करेंगे कि 1 एमबी जो होता है और इसी तरह हमारा 1 जीबी होता है, तो ये सब कितने होता है? तो 1024 के समान होता है। बाकी आप एमबी, जीबी लगा सकते हैं क्योंकि 1 जीबी में 1024 एमबी होता है। ठीक है। पायरिया किसकी बीमारी है? तो पायरिया जो है किस मतलब पायरिया कहाँ होता है? तो ये जो होता है मसूड़ों में होता है। मसूड़ों में जो है पायरिया नामक रोग हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है? तो दर्द होता है। ठीक है, आगे। एलपीजी का प्रमुख अवयव क्या होता है? तो एलपीजी की बात करेंगे तो इसका जो पूरा नाम होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। यदि इसमें प्रमुख अवयव की बात करेंगे तो इसका नाम क्या होता है? ब्यूटेन होता है। ब्यूटेन के सूत्र की बात करेंगे तो इसका जो सूत्र होता है C4 और क्या होता है? H10 होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्यूटेन बोलते हैं। और ये जो होता है एलपीजी का प्रमुख अवयव है। ठीक है, आगे। लोहे की कमी का परिमाण क्या है, परिणाम क्या है? तो लोहे की कमी की बात करेंगे तो लोहे की कमी से जो रोग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनीमिया रोग होता है। और आपको एनीमिया से दूर होना है तो आपको किसका सेवन करना पड़ेगा? तो हरी सब्जी का जो है सेवन करना पड़ेगा, जिससे आपको एनीमिया नामक रोग नहीं हो सकता है। लोहे की बात करेंगे तो लोहे को हम लोग किसे दिखाते हैं? तो Fe से दिखाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयरन भी कहते हैं। ठीक है। मानव शरीर में अपेंडिक्स किस संरचना से जुड़ा होता है? तो ये जो होता है बड़ी आंत से जुड़ा होता है। जो हमारा अपेंडिक्स होता है ये क्या करता है? तो ये बड़ी आंत से रिलेटेड होता है। ठीक है। गैल्वेनीकृत लोहे में की पतली परत होती है, तो उसमें किसकी परत हम लोग चढ़ाते हैं? जो हमारा गैल्वेनीकृत लोहा होता है, जिसमें मान लीजिए कि ये लोहा है तो इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं? तो गैल्वेनीकरण करते हैं। तो उसमें जो ऊपर से परत लगाता है उसका नाम क्या होता है? जस्ता। और जस्ता को हम लोग किसे दिखाते हैं? जिंक से प्रदर्शित करता है। ठीक है, आगे। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर परिणाम में पाया जाने वाला तत्व कौन होता है? तो उसका नाम क्या होता है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन को हम लोग किसे दिखाते हैं? H2 से दिखाते हैं। तो ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला जो तत्व होता है उसका नाम क्या है? तो हाइड्रोजन। ठीक है ना, चलिए आगे। आगे हमारा प्रश्न है कि कृत्रिम बरसात के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो उसका नाम क्या है? तो सिल्वर आयोडाइड। इसका नाम क्या होता है? तो Ag
आई का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। यदि मान लो आपको कृत्रिम बरसात कराना है, यानी बारिश नहीं हो रही तो आप कृत्रिम वर्षा कराएंगे, तो आपको किस गैस का छिड़काव करना पड़ेगा, तो सिल्वर आयोडाइड का। ठीक है, आगे किलामाइन का एक अयस्क होता है, तो किलामाइन किसका अयस्क होता है, तो ये जो होता है जस्ता का होता है। और जस्ता के सूत्र की बात करेंगे तो इसका सूत्र क्या होता है, जिंक होता है। ठीक है, नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक क्या होता है, तो हिमांक में क्या होती है, वृद्धि होती है। जब भी आप क्या करेंगे, बर्फ में नमक मिला देंगे तो उसका क्या होता है, उससे हिमांक में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, आगे आगे हमारा प्रश्न है, एसिड का एक आवश्यक घटक कौन है, तो इसका नाम क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। और हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन को हम लोग किससे दिखाते हैं, H2 से दिखाते हैं। कौन सा हार्मोन फल के पकने में प्रयोग किया जाता है, तो इसका नाम क्या है, एथिलीन। एथिलीन के सूत्र की बात करेंगे तो इसका जो सूत्र होता है C2H4 होता है। और ये जो होता है क्या करता है, तो फलों को पकाने में इसका हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स कि त्वचा की बाहरी परत को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग जो त्वचा होती है हमारी, उसकी जो ऊपरी से जो सबसे परत होती है उसको हम लोग एपिडर्मिस के नाम से इसको जानते हैं। एक फूल के पुरुष किस हिस्से को क्या कहा जाता है, तो उसके हम लोग पुरुष हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, तो पुंकेसर बोलते हैं। और जो स्त्री वाला हिस्सा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्त्री केसर के नाम से इसको जानते हैं। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, तो ये जो होता है विभिन्न ऊतकों तक ऑक्सीजन ले जाने के लिए जो है हम लोग क्या करते हैं, तो हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। ठीक है, कौन जनन विज्ञान जिसको हम लोग जेनेटिक्स बोलते हैं के पिता के रूप में जाना जाता है, तो जेनेटिक्स के रूप में जो जाना जाता है उसका नाम क्या है, तो ग्रेगर जैन मेंडल, जिसको हम लोग जीजे मेंडल लोग के नाम से इसको जानते हैं। इनको जो है आनुवंशिकता का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, आगे किस विटामिन की कमी की वजह से मानव शरीर में स्कर्वी रोग होता है, तो जो विटामिन सी हमारा होता है, विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्कर्वी। और विटामिन सी के रासायनिक नाम की बात करेंगे तो इसका जो रासायनिक नाम होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो एस्कार्बिक हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्कार्बिक अम्ल के नाम से इसको क्या करते हैं, जानते हैं, जो हमारा विटामिन सी होता है। और विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्कर्वी। एक पेड़ की उम्र का पता कैसे लगाया जा सकता है, तो वर्तमान में अपनी वार्षिक छल्ले से जो है, यानी आप उसकी परत को गिन करके बता सकते हैं कि जो है पेड़ कितना साल पुराना है। ठीक है, आगे पौधे के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त किया जाता है, जो आमतौर पर रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, उसका नाम क्या होता है, तना। यानी आप तना से क्या करते हैं, हल्दी को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे कि कोशिका का ऊर्जा का आधार क्या है, तो इसका आधार क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है कोशिका की ऊर्जा का क्या होता है, आधार होता है। ठीक है, आगे कौन सा निष्क्रिय गैस वातावरण में सबसे बड़ी मात्रा में मौजूद होता है, तो उसका नाम क्या है, आर्गन। और आर्गन को हम लोग किससे दिखाते हैं, तो AR से दिखाते हैं। ठीक है, ये जो होता है वातावरण में जो है सबसे बड़ी मात्रा में मौजूद होता है निष्क्रिय गैस में, अक्रिय गैस जिसको बोलते हैं। नोबल गैस में सबसे ज़्यादा जो है यही गैस पाई जाती है जिसका नाम क्या है, आर्गन। ठीक है, हर क्रिया के बराबर और विपरीत विपरीत प्रक्रिया या किस नियम से जाना जाता है, तो जो न्यूटन का जो तीसरा नियम होता है, न्यूटन ने जो है गति विषय के 3 नियम दिए था, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। तो जो है बराबर और विपरीत दिशा में लगता है, तो वहाँ पर जो न्यूटन का नियम लागू होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन का तृतीय नियम बोलते हैं। यानी प्रत्येक क्रिया के पीछे क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। इलेक्ट्रिक पावर की इकाई क्या होती है, तो इसको हम लोग वाट कहते हैं। इलेक्ट्रिक पावर की बात करेंगे तो पी, इसको हम लोग पी से दिखाते हैं। और पी बराबर होता है डब्लू बटे क्या होता है, टी होता है। यहाँ पर हम लोग जूल प्रति सेकंड भी कर सकते हैं या इसको वाट भी कर सकते हैं। ठीक है, हृदय के बाहर जाने वाली नलिकाओं को क्या कहा जाता है, तो उसको हम लोग धमनी बोलते हैं। और धमनी में कौन सा रक्त बहता है, तो ये हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन एक अपवाद में जो इसका नाम है पल्मोनरी धमनी, क्या नाम है, पल्मोनरी धमनी है। तो जो पल्मोनरी धमनी में जो रक्त बहता है उसमें जो है अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे तो दबाव का इकाई इकाई क्या है, दबाव का मतलब होता है जिसको हम लोग दाब बोलते हैं। और दाब बराबर होता है बल बटा क्या होता है, क्षेत्रफल।
तो यहाँ पर इसके अगर हम एसआई इकाई की बात करेंगे तो इसका जो मात्रक होता है क्या होता है, पास्कल। सफ़ेद व्यंग जिसको वाइट विट्रायल की रासायनिक सूत्र इसका क्या होता है, तो इसको हम लोग JnSO4 बोलते हैं, जिसको वाइट विट्रायल के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, आगे जो शाकाहारी है वह क्या कहलाता है, तो ये जो होता है प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है। इनके क्रम की बात करेंगे तो सबसे पहले उत्पादक होता है। उत्पादक के पास जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता, उसके बाद तृतीयक उपभोक्ता और हमारा अपघटक भी होता है। अपघटक की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। और ऊर्जा की बात करेंगे तो उत्पादक के पास जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। खून क्या होता है, तो खून एक क्षारीय होता है। और इसके पीएच मान की बात करेंगे तो इसका जो पीएच मान होता है क्या होता है, तो लगभग 7.4 जो होता है रक्त का जो है पीएच मान होता है। ठीक है, आगे आगे हम लोग बढ़ेंगे तो बिच्छू में श्रवण या सांस लेना अंग क्या है, तो बुकलांगस इसको हम लोग बोलते हैं। यानी बिच्छू जो सांस लेता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो बुकलांगस के नाम से इसको जानते हैं। हवा की गति किससे मापा जाता है, तो ये जो होता है अनीमोमीटर से हम लोग क्या करते हैं, हवा की गति को मापा जाता है कि हवा कितने स्पीड से चल रही है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि भयभीत होने से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो उसका जो नाम होता है उसको हम लोग एड्रेनालाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एड्रेनालाइन जो होता है। आप अचानक भयभीत हो जाएंगे तो ये जो है हार्मोन स्रावित होता है। रक्त का कितना प्रतिशत जो है प्लाज्मा होता है, तो रक्त की बात करेंगे तो इसमें जो 55% होता है, इसमें क्या होता है, तो ये प्लाज्मा होता है। ठीक है, और ये पदार्थ की जो है चौथी अवस्था होती है। ठीक है, आगे सल्फर किसमें आसानी से घुलनशील है, तो ये जो होता है कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड में जो होता है सल्फर जो है बहुत आसानी से घुलता है। ठीक है, कैथोड किरणें हैं, तो कैथोड किरणें क्या होती है, तो ये जो होती हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो उसका नाम क्या है, बोरेक्स। और बोरेक्स के सूत्र की बात करेंगे तो इसका जो सूत्र होता है Na2B4 और क्या होता है O7 जो होता है। ये बुलेट प्रूफ जैकेट में जो बोरेक्स होता है इसी का ही क्या होता है, सूत्र होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो इसका जो द्रव्यमान होता है 1.675 गुणे 10⁻27 kg होता है। और ये सबसे भारी होता है। और इसके बाद प्रोटॉन होता है। और सबसे हल्के की बात करेंगे तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है सबसे हल्का होता है। विद्युत प्रवाह की एसआई इकाई क्या होती है, तो इसका जो मात्रक होता है एम्पियर होता है। और एम्पियर को हम लोग ई से दिखाते हैं। और यह जो है एक मूल राशि है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। किस पिंड की स्थिति या विन्यास के कारण उसके कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको स्थितिज ऊर्जा के नाम से उसको जानते हैं। यानी किसी भी पिंड की स्थिति या उससे कार्य करने की क्षमता होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो स्थितिज ऊर्जा के नाम से इसको जाना जाता है। किस कारण से तारों की ऊर्जा मिलती है, तो परमाणु संलयन। परमाणु संलयन में क्या होता है, तो इसमें हल्के हल्के नाभिक मिल करके एक बड़ा नाभिक का निर्माण करते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन बोलते हैं। और दूध से दही बनाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है, तो उसको हम लोग लैक्टोबैसिलस बोलते हैं। लैक्टोबैसिलस से जो है दूध से क्या बनता है, दही बनता है। ठीक है, स्टोरेज जो बिजली बंद होने के बाद डाटा स्टोर करता है या रखता है को कहते हैं, इसको गैर वोलाटाइल स्टोरेज के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, आगे आगे हम लोग बढ़ेंगे तो ध्वनि प्रदूषण स्तर की इकाई क्या है, इसको हम लोग डेसिबल के नाम से इसको जानते हैं। ध्वनि प्रदूषण की बात करेंगे तो इसको हम लोग किस में नापते हैं, तो डेसिबल में नापते हैं। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड लगभग कितने प्रतिशत होता है, तो ये इसकी जो मात्रा होती है 0.03% जो है इसकी मात्रा होती है। आर्गन की मात्रा कितनी होती है, 0.93 होती है। और सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है उसका नाम क्या है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितनी मात्रा है, तो 78%। दूसरे नंबर पर क्या आता है, तो ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, तो लगभग 21% होती है। ठीक है, आगे आगे हम लोग बढ़ेंगे तो कार्ल लैंडस्टीनर को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, तो जो इनका रक्त समूह को बारे इन्होंने ही बांटा था। रक्त समूह कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। ए होता है, ए बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। ओ जो होता है ये हमारा क्या होता है, तो सर्वदाता होता है। और ए बी क्या होता है, तो सर्वग्राही होता है। इसी की खोज के लिए जो है इनको जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, आगे टेटनस रोग होता है तो ये किसके कारण होता है, तो बैक्टीरिया के कारण जो होता है टेटनस रोग होता है।
न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो इसकी खोज जो है जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने जो है न्यूट्रॉन की खोज किया था। ठीक है, आगे कार्य करने की दर को हम लोग क्या बोलते हैं? तो कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति बोलते हैं। शक्ति को पी से दिखाते हैं और पी बराबर जो होता है डब्लू बटा क्या होता है? टी होता है। इसके मात्रक की बात करेंगे तो इसका मात्रक वाट होता है या जूल प्रति कूलम्ब भी कह सकते हैं। साबुन डिटर्जेंट का घोल होता है, तो इसका जो घोल होता है वो क्या होता है? तो अम्लीय होता है। ठीक है, अम्लीय। ठीक है, आगे बोरेक्स किसका अयस्क होता है? तो ये जो होता है सोडियम का होता है। किसका होता है? सोडियम का। एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, एक तत्व में जो भी इलेक्ट्रॉन होता है या जो उसमें परमाणु क्रमांक होता है उनकी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? तो परमाणु संख्या के नाम से इसको जानते हैं। यानी प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये क्या कहलाती है? तो परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक के नाम से जानते हैं। जैसे आप कोई भी तत्व ले सकते हैं, इसमें ज्ञात तत्वों की कुल जो संख्या 118 है, जिसमें 92 जो है ये हमारे क्या है? प्राकृतिक है और शेष क्या है? कृत्रिम है। तो इसमें कैसे जानेंगे कि जो है इसकी परमाणु संख्या, जैसे मान लें कि ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है 8 होता है, तो 8 ऑक्सीजन के लिखते हैं 16। इसमें जो 8 होता है यही जो होता है परमाणु संख्या को दिखाता है, यही इलेक्ट्रॉन होता है, यही प्रोटॉन होता है। और ऊपर जो होता है जो 16 हमारा है, ये जो होता है परमाणु भार होता है। अगर 16 में से आप 8 को घटाएंगे तो जो मिलता है वही जो होता है न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। ऐसे ही प्रश्नों की श्रृंखला हम लोग लगातार चल रही है, ये जो है एग्ज़ाम तक चलती ही रहेगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।